गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की पुस्तक मेघला, रफ कॉपी व पेंसिल बॉक्स लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले सेशन में कोटर कुटीर कहानी के सार, डिफिकल्ट वर्ड, रीडिंग और मौखिक कार्य पर चर्चा की थी, तो आज हम इसकी आगे की बैक एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 16 पर। लिखित कार्य नंबर 1, दिए गए प्रश्नों की सही विकल्प चुनिए। विकल्प मीन्स ऑप्शंस, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको बेटा यहाँ पर प्रश्न के साथ कुछ ऑप्शंस दी गई होंगी, आपने सही ऑप्शन को अंडरलाइन करना है। नंबर 1, चातक एवं चातक पुत्र कहाँ रहते थे? ऑप्शंस हैं घर में, क्वार्टर में, कुएं में। तो बेटा आपने कहानी में पढ़ा ही है, चातक पुत्र कहाँ रहते थे? क्वार्टर में। तो हम क्वार्टर में को क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 17 पर। नंबर 2, चातक सिर्फ किसका जल पीते हैं? ऑप्शंस हैं नदी का, पोखर का, मेघ का। बेटा ये आपने लेसन में पढ़ा ही है, तो आप इसको खुद करोगे। नंबर 3, गोकुल को रास्ते में क्या गिरा पड़ा मिला? ऑप्शंस है पर्स, सोना, घड़ी। तो बेटा आपने लेसन पढ़ा ही है, ना तो उसको सोना मिला था और ना ही घड़ी मिली थी, तो क्या मिला था आपने उसको अंडरलाइन करना है। नंबर 4, गोकुल को महतो इनाम में कितने रुपए दे रहा था? ऑप्शंस है 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए। तो बेटा सही ऑप्शन क्या है? आपने उसको खुद अंडरलाइन करना है। एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त मीन्स खाली, भरिए मीन्स फिलअप्स। तो बेटा नंबर 1 देखो, दोपहर के समय सूर्य की किरणों से डैश जल रही थी। तो बेटा क्या जल रही थी? पृथ्वी। प के पैर में री, आधा थ, व को बड़ी ई, पृथ्वी। नंबर 2, कोटर में बैठा चातक पुत्र प्यास से अति डैश था। तो बेटा जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या हो जाते हैं? व्याकुल। तो चातक पुत्र क्या हुआ था? आपने लेसन पढ़ा ही है, तो आपने इसको स्वयं करना है। नंबर 3, मैं डैश के स्थान पर किसी अन्य स्थान का जल ग्रहण करूंगा। नेक्स्ट, गोकुल काम करके प्रतिदिन डैश तक घर लौट आता था। तो कितने बजे तक घर लौट आता था? तो आपने इसको खुद करना है। डैश मजदूरी देने से गोकुल को साफ मना कर दिया था। किसने मजदूरी देने से मना किया था? आपने लेसन में पढ़ा है ना, तो आपने इसको स्वयं करना है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1, चातक पुत्र कहाँ बैठा था और क्यों व्याकुल था? तो बेटा कीवर्ड्स नोट करो यहाँ पर, क्वार्टर और प्यास। तो बेटा इसका आंसर हम क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। चातक पुत्र क्वार्टर में बैठा था और वह प्यास से व्याकुल था। नंबर 2, चातक पुत्र ने अपने पिता की बात का विरोध करते हुए क्या कहा? तो बेटा इसका आंसर तो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, तो इसको आप खुद करोगे। 3, चातक पिता ने विवश होकर पुत्र से क्या पूछा? तो बेटा इसका आंसर भी आपने पेज नंबर 14 पर पढ़ा है, उसको दोबारा से पढ़ोगे और इसको खुद करोगे। नंबर 4, पिता ने चातक पुत्र को क्या समझाया? तो बेटा जब उसका बेटा जिद करता है कि मैं जाऊंगा गंगा से जल ग्रहण करूंगा, तो फिर उसके पिता ने उसको क्या समझाया था? आपने पढ़ा ही है स्टोरी में, तो आप इसको खुद करोगे। नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1, बुद्धन कैसा व्यक्ति था और शारीरिक रूप से वह कैसा था? तो बेटा यहाँ पर उसने हमसे 2 प्रश्न किए हैं, इसके कीवर्ड्स नोट करें। गरीब मजदूर, पक्षाघात पीड़ित। तो बेटा देखो बुद्धन कैसा व्यक्ति था? बुद्धन गरीब मजदूर था और वह शारीरिक रूप से पक्षाघात से पीड़ित था। नंबर 2, गोकुल ने देर से आने का
क्या कारण बताया? तो बेटा कीवर्ड्स नोट कीजिए, बटुआ, रुपए, मालिक। तो बेटा गोकुल ने देर से आने का कारण यह बताया कि उसको रास्ते में बटुआ मिला, उसमें रुपए थे, वह बटुआ मालिक को लौटाने के कारण देरी से आया। तो नेक्स्ट देखो बेटा नंबर 3, बुद्धन ने गोकुल को उधार मांगने के संदर्भ में क्या कहा? संदर्भ मीन्स बारे में। तो बेटा कीवर्ड्स नोट कीजिए, अच्छा, महत्व, उधार, मांगना, भूख, बिगाड़। तो बेटा पेज नंबर 15 पर फर्स्ट पैराग्राफ को आप फिर से पढ़ोगे और इन कीवर्ड्स की मदद से इस प्रश्न के उत्तर को खुद करोगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी मेक सेंटेंसेस। तो बेटा ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पक्षाघात और ईमानदारी को हमने पहले डिस्कस नहीं किया। तो बेटा पक्षाघात का मीनिंग होता है लकवा। तो बेटा इसका हम वाक्य बनाएंगे, पक्षाघात एक खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट ईमानदारी, ईमानदारी मीन्स ऑनेस्टी। तो ईमानदारी एक अच्छी नीति है। न को बड़ी ई तो को छोटी ई, नीति है। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 18 पर। एक्सरसाइज नंबर 6, निम्नलिखित कथनों का सही मिलान कीजिए। कथनों मीन्स स्टेटमेंट्स, मिलान कीजिए मैचिंग। तो बेटा यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनकी हमने मैचिंग करनी है। नंबर 1, महतो ने जेब पर हाथ रखा तो वह। तो बेटा इधर ऑप्शंस दी गई हैं, पृथ्वी जल रही थी, प्यास से अति व्याकुल था, और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, पत्थर की भांति निस्पंद हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? महतो ने जेब पर हाथ रखा तो वह पत्थर की भांति निस्पंद हो गया। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? क। ऐसे बेटा गोकुल की बातें सुनकर बुद्धन की, तो इनमें से आपने राइट ऑप्शन के साथ इसकी मैच इट करनी है। नंबर 3, दोपहर के समय सूर्य की किरणों से। नेक्स्ट, कोटर में बैठा चातक पुत्र। नेक्स्ट, संकट के समय में भी अपनी मान। तो बच्चों इन वाक्यों की मैचिंग आपने खुद करनी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। भाषा बोध, व्याकरणिक ज्ञान यानी ग्रामर पोर्शन। नंबर 1, विलोम। तो बेटा विलोम मीन्स उल्टे शब्द, जिन शब्दों का उल्टा अर्थ निकलता हो उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सफेद का उलट क्या आएगा? काला। जलना, बुझना, ब को छोटा ऊ, ज झंडे वाला, न को आ, बुझना। दूर, पास। गरीब, अमीर। इनाम, दंड। ईमानदारी, बेईमानी। मान, अपमान। सुबह, शाम। दिन, रात। सेकंड एक्सरसाइज, पर्यायवाची यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द। नंबर 1, दिन। दिन को हम बेटा दिवस भी बोलते हैं, वार भी बोलते हैं और वासर भी। जैसे बाल दिवस, सोमवार। तो ये सारे दिन के ही समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट आ गया बादल। तो बेटा बादल को हम मेघ भी बोलते हैं और वारिद और नीरद भी कहते हैं। नेक्स्ट आँख, आँख मीन्स नयन, नेत्र और चक्षु। नेक्स्ट पुत्र, पुत्र मीन्स बेटा, सुत और लाल भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया पिता। पिता को हम तात, जनक और बाप भी कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। जैसे पत्र। तो पत्र का बेटा एक अर्थ होता है पत्ता यानी लीफ, और एक पत्र का मीनिंग होता है चिट्ठी यानी लेटर। ऐसे बेटा देखो नेक्स्ट हल। हल क्या होता है? खेती करने का औजार। खेती के औजार को हम हल बोलते हैं, और एक हल का मीनिंग होता है समाधान यानी सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ गया नाग। नाग को बेटा हम सांप भी कहते हैं और इसका एक अन्य अर्थ है कुटिल। तो चलिए
अगले पेज नंबर 18 पर चलते हैं। नेक्स्ट पानी, पानी को बेटा हम जल भी बोलते हैं और चमक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया पद, पद यानी पैर यानी फुट, और एक पद का मीनिंग होता है ओहदा यानी पोजीशन, कहते हैं ना वो बड़े ऊंचे ओहदे पर है यानी पोस्ट पर है, तो एक का मतलब फुट और एक का मतलब पोस्ट होता है। नेक्स्ट आ गया हरि, हरि बेटा का एक मीनिंग होता है विष्णु भगवान और एक का मीनिंग होता है बंदर, बंदर को भी हम हरि बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया अर्थ, अर्थ मीन्स धन मनी, तो एक अर्थ का मीनिंग होता है जो मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ, तो एक मीन धन और एक का मीनिंग क्या हो गया अर्थ यानी समझाना मतलब। तो बेटा इस एक्सरसाइज को आपने ध्यान से फिर से रिवाइज करना है। टिल देन गुड बाय।